नमस्कार, आप देख रहे हैं डे दनादन न्यूज, खबरें सत्य दिखाने का। एलोपैथी के से ट्रीट होकर पेशेंट आते हैं, खांसी जुकाम है, ये टॉन्सिल्स हो गए हैं, एडिनोइड्स हो गए हैं, ऑपरेशन बोल रहे हैं डॉक्टर करने के लिए। ऑपरेशन के बाद केस और बिगड़ता है, ठीक नहीं होता है। होम्योपैथी के पास आके एक रिलीफ मिलता है विद नो साइड इफेक्ट्स। वंदे मातरम, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज कैंट मेमोरियल लेक्चर्स 2024 का प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं द्वारा वैज्ञानिक सत्र का आयोजन दक्षिण दिल्ली होम्योपैथिक एसोसिएशन ने 15 सितंबर 2024 को PHD हाउस नई दिल्ली कैंट मेमोरियल में लेक्चर के रूप में जाना जाने वाला अपना वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया। इस वर्ष KML के 32वें संस्करण की थीम थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के प्रकाश में यूरो स्त्री रोग विज्ञान और होम्योपैथी के आधुनिकीकरण में अंतर्दृष्टि के विषय में रहा, जहां उपस्थित रहे दिल्ली NCR के 200 से अधिक प्रतिनिधि। अध्यक्ष होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग डॉक्टर अनिल खुराना, होम्योपैथी आयुष सलाहकार भारत सरकार डॉक्टर संगीता दुग्गल, डॉक्टर रमन मोहन, जयपुर से डॉक्टर JD दरियानी, इलाहाबाद से डॉक्टर SM सिंह, वैक्सीन समूह के डॉक्टर SPS बख्शी CMD ने इस आयोजन की सराहना करते हुए सम्मेलन को आशीर्वाद दिया। डॉक्टर RN वही अध्यक्ष SDHA द्वारा दी गई भाषण का स्वागत किया गया। डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला और डॉक्टर भावना मल्होत्रा द्वारा सरस्वती वंदना के साथ एक भव्य उद्घाटन सत्र के बाद शैक्षणिक यात्रा शुरू हुई। इसके बाद नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर BR सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, बेक्सन होम्योपैथिक मेडिकल अस्पताल के अतिथियों और टॉपर्स का सम्मान किया गया और डॉक्टरों को धन्यवाद दिया। डॉक्टर शैलजा नैयर, प्रेसिडेंट SDHA, डॉक्टर मोना माथुर, डॉक्टर तानिया बख्शी, डॉक्टर जवाहर शाह, डॉक्टर गिरीश गुप्ता, डॉक्टर शमा राव और डॉक्टर सुभाष चौधरी का स्वागत और सराहना की गई। समापन सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर निर्मलजीत सिंह और डॉक्टर नीरज गुप्ता ने की, जहां उन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद अंत में समूह की तस्वीर और राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। तो आइए जानते हैं आए हुए अतिथिगण ने क्या कहा। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित भंडारी। आज हमारे साथ में है श्वेता गौतम। नमस्ते। आज जो ये 32nd कैंट मेमोरियल लेक्चर्स ऑर्गेनाइज हो रहा है यहाँ पर, यू आर ऑल्सो वन ऑफ द टीम ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स। तो ये अपकमिंग होम्योपैथ्स के लिए कैसा है ये जो इवेंट आज आपने रखा है? So we are excited once again to have a new and an innovative theme. This year our theme is Insights into Urogynecology and Homeopathy and Modernization of Homeopathy in the Light of Artificial Intelligence. So जैसे कि आपने पूछा ये upcoming homeopaths के लिए ये theme कितना बढ़िया है, so I would like to say that it will be this seminar will be very beneficial for the upcoming homeopaths because they will get a insight about the significant result of homeopathy in the field of urogynecology, that too directly from the stalwarts and the eminent speakers. We do have eminent speakers from the field of homeopathy as well as from the machine learning and the artificial intelligence as well. So the people who are here with us from the field of artificial intelligence, they will give insight or the highlight about the role of modernization or the role of the AI tools in the field of homeopathy, how the field of homeopathy can be advanced in terms of you can say be more precise, more data driven and individualistic approach. So it will be very beneficial for the upcoming homeopath because they will be they will not only have the deep knowledge of the trend but this will help us this will help them in their upcoming practice. So they'll stay ahead in their practice with the AI. थैंक यू सो मच। डॉक्टर अक्षिता गुप्ता, आप कैंट मेमोरियल लेक्चर की ऑर्गेनाइजिंग टीम के मेंबर हैं और ये जो इतना अच्छा इवेंट जो हो रहा है इसका ऑर्गेनाइज करने में ऑब्वियसली कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आई होंगी, तो कैन यू शेयर विद अस व्हाट डिफ़िकल्टीज? ये इस बार KML 32वां KML है, 32nd कैंट मेमोरियल लेक्चर्स हो रहा है। इसमें हमें एवरीडे में बहुत कठिनाइयाँ इस तरह से आती हैं, जैसे कुछ बच्चे जो प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ्स हैं वो पार्टिसिपेट कम करते हैं, तो हमें थोड़ा सा लगता है कि वो आएँ, आगे बढ़ें, इससे उन्हें पता चलेगा कि होम्योपैथी में क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है। फिर जैसे कि डेलीगेट्स चीज़ें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, आजकल जब से कोविड हुआ है सब ऑनलाइन चाहते हैं। वी वांट फिजिकल मीटिंग्स आर बेटर, इससे हमारा थोड़ा एक्सपैंड होते हैं, इससे हम लोगों को ज़्यादा सुन सकते हैं लाइव में और अच्छे से हम गाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली यही तकलीफ़ें आती हैं हमें इस KML में। बट उसके बाद भी आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया, कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स सर, थैंक्स। अभी हमारे साथ में है डॉक्टर नवनीत शर्मा। नमस्कार जी। नमस्कार।
डॉक्टर साहब, आप उत्तराखंड से आए हैं कैंट मेमोरियल लेक्चर अटेंड करने के लिए। आप समझते हैं इस तरह के इवेंट बेनिफिट होता है डॉक्टर्स को इनसे? डॉक्टर रोहित, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप इस चीज़ को इतना सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में इस तरह के इवेंट्स हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये बहुत ज़ोर दे के कहूँगा अपने डॉक्टर फ्रेटर्निटी को, स्पेशली होम्योपैथिक डॉक्टर्स को और बडिंग डॉक्टर्स को, कि ऐसे नॉलेजेबल इंटरव्यूज़ या इस तरह के सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में आना ज़रूर चाहिए, ताकि यहाँ पे जो हम इतने सीनियर और बहुत रिसर्च बेस्ड जो नए हम लोग के पास इनोवेटिव रिसर्च आ रही हैं और जो क्लिनिकल रिसर्च है और जो आगे फ्यूचरिस्टिक हम लोग को करने का मौका मिलेगा, जो दिशा निर्देश मिलेंगे, वो हमें ऐसी जगहों पे एक दूसरे से मिल के बात कर। हमारे साथ में हैं डॉक्टर जगमोहन सिंह बरार जी, जो कि इंडो पाकिस्तान बॉर्डर से आए हैं। इनसे बात करते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आप इतनी दूर से यहाँ पर KML अटेंड करने के लिए आए हैं, तो अभी तक आपने इतने सारे लेक्चर्स सुने, आपको मैसेज मिला, क्या सीखा आपने? हम जब भी ऐसे किसी कंसर्ट जब आते हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या है, अभी हमें जैसे इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे हैं, यूरोजेनिटल गायनोकोलॉजी के बारे में हर डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। कोई नई खोज होती है किसी तरह की, कोई अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, इससे कि हम अपडेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम ना। जो भी अपना कोई हर आदमी का एक्सपीरियंस है, तो उससे क्या हम अपने प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, तो इससे क्या है भी अपने पेशेंट ज़्यादा ठीक होने के चांस रहते हैं, नॉलेज भी बढ़ता है और अपडेट भी होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं लीजेंड्स ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर बख्शी सर, जिनको कि पूरी दुनिया जानती है। आइए उनसे बात करें। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर रोहित। सर, आपके बारे में अब क्या बताऊं, सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। इस तरह के इवेंट्स में सर आप पूरी तरह से डेडिकेटेडली सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बात ऐसी है ना कि उनकी डेडिकेशन देखो, 32nd सेमिनार है SDA का, और कैंट मेमोरियल लेक्चर्स एक भी इन्होंने मिस नहीं करा। इनकी डेडिकेशन हमसे ज़्यादा है। और इस सेमिनार के अंदर मैंने एक चीज़ सीखी आज और देखी भी है कि इसमें स्टूडेंट्स जो हैं ना, सीकर्स जो हैं, जो रियली वांट टू लर्न, वो यहाँ आए हैं। फालतू भीड़ नहीं आई है ना। वैसे सेमिनार्स होते हैं, फालतू भीड़ इकट्ठी होती है। एंड इट्स वेरी गुड एफर्ट ऑफ डॉक्टर वाई एंड हिज टीम, डॉक्टर शालजा, ये सब लोग काम कर रहे हैं। आई विश देम ऑल द बेस्ट। आज होम्योपैथी has gone to 100 countries and has become the second largest practice science in the world. आप देखिए होम्योपैथी का सबसे अच्छी चीज़ क्या है। एलोपैथी के जब से ट्रीट होकर पेशेंट आते हैं, खांसी जुकाम है, ये टॉन्सिल्स हो गए हैं, एडिनोइड्स हो गए हैं, ऑपरेशन बोल रहे हैं डॉक्टर करने के लिए, ऑपरेशन के बाद केस और बिगड़ता है, ठीक नहीं होता है। होम्योपैथी के पास आके एक रिलीफ मिलता है विद नो साइड इफेक्ट्स। सिंपल टेंडेंसी टू कैच कफ एंड कोल्ड नॉट ट्रीटेड प्रॉपर्ली गेट कन्वर्टेड इनटू अस्थमा। होम्योपैथी में तो नहीं ऐसा ना, वो अगर खांसी जुकाम वहीं उसको ठीक कर देंगे, उसको कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव कर देंगे। तो ना साइड इफेक्ट होना और सस्ती साइंस होना इस देश को बहुत जरूरत है। साथ में हैं डॉक्टर अर्पणा समंता, फाउंडर ऑफ drarpana.com, और डॉक्टर समीक्षा, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं द होम्यो हीलर्स होम्योपैथी वर्ल्ड वाइड की। बात करते हैं। हेलो। Hello, sir. Today you have come here to attend KML. What is your takeaway? So today, as we know that KML, we are having this event on KML, and it is about AI, especially the use of AI in medical practice. And the topic is very interesting, so that is the reason I have come and I am attending this. So till now we are going good with the session. Let us see what all we learn about AI. We all know ChatGPT is like ruling now. So let us see how homeopathy can be incorporated with this, and how can we use homeopathy with the help of AI. थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर JD दरियानी सर, जिनको कि होम्योपैथिक जगत में हर इंसान जानता है। इज़ लीजेंड ऑफ होम्योपैथी। आइए उनसे बात करें। नमस्कार सर। KML से मैं पिछले 18 साल से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ ये बच्चों को एक नॉलेज मिलती है डिफरेंट टीचर्स के थ्रू, वो बड़ी काम की होती है। Kent himself was a teacher. उसने होम्योपैथी को रिफाइन किया। यहाँ आके जो भी टीचर्स आते हैं वो अपने केस प्रेजेंटेशंस और जो उनका जो एक्सपीरियंस है या जिस फील्ड का एक्सपर्टाइजेशन है
उसमें वो बच्चों को बताते हैं तो बच्चों की नॉलेज बढ़ती है। आज हमारे साथ में है NIH नरेला के ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर सुभाष चौधरी। उस पर एक टॉपिक है जिसका नाम है जिस टॉपिक का नाम है कि अप्रोच ऑफ ऑर्गेनन इन द केसेस ऑफ यूरोगायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये यूरोगायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बेसिकली पहले जेनेटल डिसऑर्डर्स जो होम्योपैथी में हम लोग पढ़ते थे और हम जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही इंक्लूडेड थे, इसका एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, उसे बोलते हैं यूरोगायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो अब समझ में आया होगा लोगों को कि यूरोगायनेकोलॉजिकल स्पेशल क्यों, बिकॉज वहाँ पर जो इंक्लूजन हुआ कि कौन कौन सी बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि गायनेकोलॉजी की और ऑब्स्टेटिक्स की इंक्लूड की जाएँ, उनमें जो सबसे मेजर है वो है यूरिनरी प्रॉब्लम्स, पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम्स ऑफ द फीमेल्स, जहाँ पर वेजाइनल प्रोलैप्स है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। और साथ साथ में जो UTIs होते हैं एसोसिएटेड विद द गायनेकोलॉजिकल कंप्लेंट्स, ये सब जो हैं, ये सारी जो डीलिंग है ये यूरोगायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ को आप इसी सब कैटेगरी ऑफ मतलब स्पेशलिटी में स्टडी करते हैं। बिकॉज होम्योपैथी में मैक्सिमम जो अभी इनपुट है वो है फीमेल डॉक्टर्स ही ज्वाइन कर रही हैं। 70-80% मेडिकल कॉलेजेस में फीमेल डॉक्टर्स हैं इस समय। तो डेफिनेटली ये ब्रांच जो है वो बहुत इसका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है इन द फील्ड ऑफ मतलब कि स्टूडेंट्स को, PG स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को इनफैक्ट होम्योपैथी में, ताकि वो अपनी एक स्पेशलिटी क्रिएट कर पाएँ और एक ग्रुप ऑफ पेशेंट जो हैं उन पे अपनी मेडिसिन को दे पाएँ ढंग से। और एक जो बोला गया है 3 फैक्टर्स, जो होम्योपैथी में 3 फैक्टर्स हैं जो कि हैनीमैन ने भी बोले कि इसमें 3 चीज़ों को बहुत फिजिशियंस को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो स्मॉल डोज होता है उसको कितने दिन तक हैंडल करना है, उसके लिए कितना वेट करना है, ये आना चाहिए फिजिशियंस को। जहाँ पे फिजिशियंस मिस्टेक कर रहे हैं कि स्मॉलेस्ट डोज को देने का जो आर्ट होता है वो उनको सीखना होगा। दूसरी बात है कि किसी मेडिसिन को जो आपने दिया है, व्हेन यू गिव सम मेडिसिन देन यू हैव टू सिट ऑन दैट मेडिसिन, यू हैव टू वेट till the action of that medicine, you have to select the proper indicated medicine। ठीक है। नंबर 3, मेडिसिन का जो एरिया है जिसमें वो काम करेगी वो आपको आना चाहिए, उसके कितने डोजेज़ हैं वो आपको देना आना चाहिए, कितने उसका इफ़ेक्ट आपको प्रॉपरली एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। तो 3 चीज़ें हैनीमैन ने बोला कि आपको होम्योपैथिक मेडिसिन देने के टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो स्मॉलेस्ट डोज है उसको आप कैसे हैंडल करें। चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ KML डॉक्टर RN वाही सर। हम पेशेंट के लिए क्या कर सकते हैं, क्या इंडिविजुअलाइजेशन है, क्या उसकी अप्रोच होनी चाहिए, उसकी फिज़िकल कंडीशन, उसकी मेंटल कंडीशन को देखते हुए, एंड लाइकवाइज डेटा भी तैयार होगा। आप आज की डेट में जो भी हमारे जो NCH के चेयरमैन है डॉक्टर अनिल खुराना जी, उन्होंने भी, डॉक्टर मोना माथुर, सब ने एक चीज़ का जोर दिया है कि नहीं कि वी हैव टू बी मोर एंड मोर इंटरेक्टिव, वी हैव टू क्रिएट वी हैव टू बी पार्टी टू क्रिएट द डाटा। और आगे यही सक्सेसफुल उतना ही होगा जितना ज़्यादा उसको फीडबैक मिलेगा, उस हिसाब से वो एनालाइज करेगा। तो ये चीज़ें बहुत, ये आज की, ये आगे आने वाले टाइम के लिए हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। आपने जो आजकल जो चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर्स के लिए, वो उस टॉपिक को आपने चुना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर आपका हार्ड वर्क और डेडिकेशन इतने सालों से होम्योपैथी के लिए है। आई कैन स्ट्रांगली से दैट दिस इज़ द रीज़न कि होम्योपैथी आज इस स्टेज पर पहुंची है। इसके लिए सर वी ऑल होम्योपैथ सर वेरी मच थैंक। आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता, द लीजेंड ऑफ होम्योपैथी, लखनऊ से हैं। आज मैंने एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी इन गायनेकोलॉजी पे अपना प्रेजेंटेशन दिया है, जो कि एविडेंस बेस पे आधारित है, जिसमें हमने यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, ओवेरियन सिस्ट, फाइब्रोएडेनोमा ब्रेस्ट के मॉडल केसेस और जो रिसर्च स्टडी जो उसका डेटा मैंने शेयर किया है, जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। सर इसमें सर कुछ अभी आपने और भी एडवांस्ड कुछ और आगे स्पीकर, यू आर अ स्पीकर है। इसी टॉपिक में अभी मैं PCOD पे भी काम कर रहा हूँ, नेबोथियन सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट
एंड सर्वाइकल पॉलिप्स, जितनी गायनिकोलॉजिकल कंडीशंस है, सर्जिकल कंडीशंस, उसमें मैं होम्योपैथी से ट्रीटमेंट करके देख रहा हूँ कि रिजल्ट्स आर वेरी गुड। और इसमें 50 से 60% केसेज में सर्जरी हम लोग बचा पाते हैं। मैंने एक किताब पब्लिश किया है जो कि यूनिक किताब है, एविडेंस बेस्ड रिसर्च ऑफ होम्योपैथी इन गायनिकोलॉजी, और दूसरी एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी इन डर्मेटोलॉजी। ये दोनों किताबें एविडेंस पे बेस्ड हैं और जो कि यूनिक है इन द वर्ल्ड, क्योंकि किसी ने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस को एविडेंस जुटा करके कोई किताब नहीं लिखी जी, जो कि मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं कर पाया, और कभी मौका मिलेगा तो आपको मैं शेयर करूँगा। ज़रूर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी हमारे साथ में हैं डॉक्टर भावना मल्होत्रा और डॉक्टर निधि कालराव। डॉक्टर भावना, ये जो आज का टॉपिक है कैंट मेमोरियल लेक्चर का, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस टॉपिक, थीम क्या है? थीम दिस टाइम इज़ यूरो गायनेकोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमने मतलब एज लॉट ऑफ थॉट गोज़ बिहाइंड एवरी ईयर, 3-4 महीने पहले से ही हम सोचते हैं ताकि हम यूनिकनेस मेंटेन कर सकें कैंट मेमोरियल लेक्चर्स की रिगार्डिंग द थीम। और एआई हमने इसलिए चुना ताकि न्यू जनरेशन हमसे जुड़े, सो दैट यू नो अभी तो क्या इट इज़ नीड ऑफ द आवर, एआई तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बहुत अच्छा किया जो आपने ये चुना है, और लोगों को इससे बड़ी नॉलेज मिलेगी। टेल मी समथिंग अबाउट एआई। हाँ जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने एज भावना मैम सेट कि हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि आगे नीड ऑफ द आवर यही है। आजकल सब चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो रही हैं, हमारे होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर भी, तो हम यही चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी होम्योपैथिक फील्ड और मेडिकल फील्ड में। तो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, थैंक यू डॉक्टर। अभी हमारे साथ में हैं प्रेसिडेंट ऑफ SDHA डॉक्टर शैलजा नायर। कैंट मेमोरियल लेक्चर का लगातार 32वां साल है। जो टॉपिक इस बार आपने लिया दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, ये कैसे आपके दिमाग में आया कि यही टॉपिक होना चाहिए? डॉक्टर रोहित, लास्ट सेशन जो IHC में था उसके बाद अगेन द जर्नी स्टार्टेड कमिंग टू द 32nd इवेंट ऑफ कैंट मेमोरियल लेक्चर्स। तो हमें यही था कि बहुत ही एक चैलेंजिंग टॉपिक होना चाहिए ताकि नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स जो आते हैं हमारे पास वो एक बल्क नॉलेज गेन करके जाएं। तो फिर हमने कोर टीम में ये बात रखी कि लेट्स टेक दिस टॉपिक। सेकंड चैलेंज था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो आपके सामने भी है। तो इसको 2 तरह से लिया जाता है, या तो पेशेंट्स आते हैं वो सारे आपके पास, मैम ये दवाई ले लें, ये दवाई, वो पूरा गूगल सर्च करके आते हैं। तो फिर यही था कि लेट्स कोलैबोरेट दीज 2 टॉपिक्स। एक इसका बेनिफिट ये होगा कि पेशेंट्स अपने आप मेडिसिन नहीं लेगा, क्योंकि वो गलत मेडिसिन खाएगा तो उसको नुकसान होगा। एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये था कि एज अ डॉक्टर कमिंग एंड टेकिंग द टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूविंग द साइंस ऑफ होम्योपैथी अकॉर्डिंग टू द करंट मॉडर्नाइजेशन जो हम कहते हैं टर्म, वो करना बहुत ज़रूरी था। तो फिर हमने ये दोनों टॉपिक्स क्लब करे और हम आपके सामने हैं आज। एक टॉपिक ये भी था कि AI विद होम्योपैथी भी था ना, राइट। उसमें थोड़ा बहुत कि हाउ इट हेल्प्स होम्योपैथी। सी होम्योपैथ्स में जब पेशेंट्स कम टू अस दे हैव अ लॉट ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। जब सिम्टम्स आते हैं उसको एनालिसिस करने में एंड राइट रेमेडी फॉर्म करने में नॉर्मली हम लोग सॉफ्टवेयर तो यूज़ कर ही रहे हैं। वी आर यूजिंग रेडार, वी आर यूजिंग होमपैथ यूज़ कर रहे हैं, सिनर्जी यूज़ कर रहे हैं। सो इसमें हमें एक एडेड एडवांटेज ये होगा कि अगर हम एग्जैक्ट सिम्टम्स, स्पेशली जो यंगर जनरेशन हमारे पास आ रही है, व्हेन दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू द कोर, they can use AI, combine it with the softwares and come to the right remedy to help the patient in a better way. So this was the reason behind keeping AI. Thank you so much. Thank you. अभी हमारे साथ में है डॉक्टर हिमांशी दयाल। What is your takeaway of this? So as we were planning for this event, so we were thinking to add something very innovative for the theme basically. So, and we all know modernization, globalization and everything is taking over the world, and with homeopathy we have to collaborate all these things into one. So AI is our main thing for the theme, so we have tried to like mix both the things, homeopathy and AI, how we can benefit from AI, and we can think like in every field AI is helping. So in homeopathy we are also looking forward so that all the data and these things going to help us in the more diagnosis and more precise prescriptions. Thank you so much. नमस्कार, आप देख रहे हैं
डे दनादन न्यूज, खबरें सत्य दिखाने का।